स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज हम आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ गेट गुड मार्क्स इन AKTU बीटेक फाइनल एग्ज़ाम। आपके जो फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं वो बीटेक फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, तो उसमें आप अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। कुछ स्टूडेंट देखिए पढ़ते तो अच्छा है, अच्छी मतलब जो है सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर कम रह जाते हैं। फिर वो उनके मन में यही रहता है कि पढ़ा तो हमने सब कुछ था लेकिन नंबर पता नहीं कुछ क्यों कम रह गए। तो कुछ बातें होती हैं जो मैं एग्ज़ाम टाइम में, ये मैं उस समय की बात बताऊंगा आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तब, ठीक है ना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे के लिए बैठते हैं तो उन 3 घंटों में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स आपको आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि आपकी कॉपी में आपने क्या लिखा है, आप कितने होशियार हैं कितने होशियार नहीं हैं, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। आप कॉपी में जो लिख कर आएंगे आपको उसी के अनुसार मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो है ये उन्हीं 3 घंटों के लिए है जब आप एग्ज़ाम हॉल में अपना फाइनल एग्ज़ाम देते हैं। क्लियर नहीं? तो उन 3 घंटों में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो वीडियो है आज की, देखिए ये बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर चारों ईयर के लिए है। ये आप किसी भी ईयर में होंगे आपको ये ज़रूर काम देगी, क्योंकि पैटर्न अलग अलग है। देखिए फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न अलग है और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का अलग है। क्योंकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तीनों का ही पैटर्न सेम है, लेकिन फर्स्ट ईयर का इस बार से पैटर्न अलग हो गया। तो दोनों ही पैटर्न के बारे में देखिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है देखिए फॉर्मेट ऑफ एग्जाम पेपर। अभी मैं किसकी फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर का फॉर्मेट अलग होगा और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का फॉर्मेट अलग होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ, फर्स्ट ईयर में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 70। आपको जो पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा, जो आपको 3 घंटे में सोल्व करना है। आपको 70 मार्क्स के लिए 3 घंटे मिलेंगे और जो टोटल सेक्शन होंगे पेपर में वो 3 सेक्शन होंगे, A, B और C। क्लियर है? तो क्लियर हो गया कि टोटल मार्क्स 70 होंगे। 70 मार्क्स के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर मिलेंगे, ठीक है नहीं। और आपको जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ABC में। अब ये 3 सेक्शन कैसे कैसे होंगे इनकी बात करेंगे। देखिए कि सेक्शन A में क्या होगा, B में क्या होगा, C में क्या होगा। तो देखिए सेक्शन A की बात करता हूँ मैं। सेक्शन A में आपको 10 क्वेश्चन दे के रखेगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है नहीं। और अटैम्प्ट कितने हैं करने हैं आपको? देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो है 7। यानी 10 में से 7 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 10 में से 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 क्वेश्चन आप कोई से भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है? आप ऐसा ना करेंगे आप 10 के 10 का आंसर दे दें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उसका आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। नंबर आपको 7 क्वेश्चन पर ही मिलेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है नहीं। तो 10 में से 7 करने हैं तो आप 10 में से 7 वो करें जो आपको अच्छे से आते हों। जो उसमें से 3 क्वेश्चन वो छांट लें जो आपसे नहीं आते या कम आते हैं। क्लियर नहीं? उन 3 को छोड़ के बाकी के 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, मार्क्स कितने होंगे आपको? एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, ठीक है नहीं। तो टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे? सेक्शन A के टोटल मार्क्स होंगे 20। कितने होंगे? 20। और जिसमें से अटेम्प्ट कितने का करना है? अटेम्प्ट करना है 14 का। क्लियर है? यानी सेक्शन A में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल नंबर हो गए 20। उसमें से हमें 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल नंबर हो गए 14। यानी 20 में से 14 का अटैम्प्ट करना है, 6 नंबर का छोड़ देना है। तो देखिए पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का पेपर आएगा। पेपर का फ्रंट पेज है आपका, सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा देखिए प्रिंटेड पेज। प्रिंटेड पेज का मतलब जो आपका पेपर है वो 4 पेज पर प्रिंट है। तो सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलेगा तो आप सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि जितने प्रिंटेड पेज ऊपर लिखे हुए हैं उतने पेज उसमें है भी या नहीं है। क्लियर है? ये देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको उसमें से 1-2 पेपर ही गायब हो। तो जितने नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज होंगे वो चेक कर लें। ये पेपर आईडी है जो आपको कॉपी पर लिखनी होती है। ये आपका पेपर कोड है। हर सब्जेक्ट का पेपर कोड और आईडी अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट जो है देखिए, सब्जेक्ट तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि तो सबका कॉमन पैटर्न तो सबका कॉमन रहेगा। आपका जो टाइम है वो देखिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको।
और आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 70 हैं। क्लियर। तो देखिए सेक्शन ए की बात करता हूँ। सेक्शन ए में है अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है नहीं, यानी आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10 इसके अंदर। 10 में से 7 अटेम्प्ट करने हैं आपको, यानी यहाँ से आपको टोटल कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है, 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे, यानी 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपके देखिए 7 क्वेश्चन आएंगे जो आपको सेक्शन ए से करने हैं। अब चलते हैं देखिए सेक्शन बी की ओर। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेक्शन ए में आपको जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये आपको लगभग 3 से 4 लाइन में निपटाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसमें ज़्यादा लेंथी लिखेंगे, आपको 3 से 4 लाइन के अंदर इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं देखिए सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जो होगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 5 होंगे। और जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड वो कितने होंगे, 3। आपको 5 क्वेश्चन में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। और मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन कितना होगा, 7। एक क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे। ठीक है नहीं, यानी टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी में जो टोटल मार्क्स होंगे वो 35 बैठेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 7 नंबर है, तो ये 7 पंजे कितना हो गया, 35। यानी जो सेक्शन बी होगा वो टोटल 35 नंबर का होगा, जिसमें से मुझे अटेम्प्ट कितना करना है, देखिए टोटल अटेम्प्टेड मार्क्स ऑफ सेक्शन बी 21, जिसमें से मुझे 21 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। कितने का अटेम्प्ट करना है, 21 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 करने हैं। ठीक है नहीं, और हर क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, यानी कुल मिला के सेक्शन बी 35 नंबर का होगा, जिसमें से 21 नंबर का अटेम्प्ट करना है। 14 नंबर का पोर्शन मैं छोड़ सकता हूँ, यानी 2 क्वेश्चन में उसमें से छोड़ सकता हूँ। देखिए यह है सेक्शन बी आपका, इस तरह से सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में ऊपर लिखा हुआ होगा अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। एनी 3 आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको 21 नंबर का अटेम्प्ट करना है, जबकि होगा कितना, 35 नंबर का। यानी 5 में से कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी रहेगा। अब बात करेंगे देखो सेक्शन सी की। किसकी बात करेंगे, सेक्शन सी की। सेक्शन सी में भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 5 होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होंगे। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। जैसे सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है नहीं, उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 5। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे, और 2 में से अटेम्प्ट कितना करना है, 1। यानी हर क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, दोनों में से आपको 1 अटेम्प्ट करना है, 1 छोड़ देना है। बात समझ में आई, 1 अटेम्प्ट करना है और 1 छोड़ देना है। और मार्क्स जो होगा इस क्वेश्चन का वो भी 7 ही नंबर का होगा इसमें भी। ठीक है नहीं, जैसे सेक्शन बी में 7-7 नंबर के क्वेश्चन थे, ऐसे ही सेक्शन सी में भी 7-7 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी जो टोटल मार्क्स ऑफ होंगे सेक्शन सी के वो होंगे 70। कैसे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं, यानी कुल क्वेश्चन हो गए आपके 10। तो 10 क्वेश्चन कितने के हो गए, 70 के। और 70 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट करना है आपको 35 का। यानी हर 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। तो आप दोनों क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे से आता होगा। तो देखिए फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ सेक्शन सी का कैसे फॉर्मेट रहेगा आपका। ये रहेगा, देखिए सेक्शन सी आपका। सेक्शन सी में आपका आएगा अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मान लिया सेक्शन सी का। ठीक है नहीं, सेक्शन सी में इसके 2 पार्ट देगा, ए और बी। अभी इस ए और बी में से आपको 1 करना है, 1 छोड़ देना है। ठीक है नहीं, अब पहले आपको दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि मैं इसमें से कौन सा करूँ कौन सा छोड़ूँ। ठीक है नहीं, जो आपको इन दोनों में से अच्छा आएगा, जो दोनों में से बेटर आएगा, उस क्वेश्चन को आप इसमें से करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी देखिए पेपर पैटर्न की बात कि फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न कैसा आएगा। अब बात करते हैं देखिए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के पेपर पैटर्न की, कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ फर्स्ट ईयर का। पहले फर्स्ट ईयर का ही पोर्शन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के पोर्शन पर। ठीक है, तो देखिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम में आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है कि भी किस तरह से, ऐसा ना हो कि भी आपका 70 मार्क्स का पेपर है
और आपने 3 घंटे लिखा तो है, लेकिन आप पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है नहीं। आपसे पेपर भी आता है, पूरा पेपर आता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपका क्या हुआ, पेपर छूट जाता है। तो आपका पेपर ना छूटे, 3 घंटे में आप पूरा 70 नंबर का अटैम्प्ट करें, तो उसके लिए देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए आपको पता है टोटल टाइम 3 आवर है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। तो पहले घंटे में इन फर्स्ट आवर आप कोशिश करेंगे कि आप 22 से 25 नंबर का अटैम्प्ट कर लें, ठीक है नहीं। इसी तरह से सेकेंड आवर में भी 22 से 25 नंबर का अटैम्प्ट करना है, और इसी तरह थर्ड आवर में भी आपको 22 से 25 नंबर का अटैम्प्ट करना है, ठीक है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर घंटे आपको 22 से 25 मार्क्स का अटैम्प्ट करना ही करना है, मिनिमम 22 मैक्सिमम 25, ठीक है नहीं। इस अगर आप इस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 3 घंटे में 70 नंबर का पेपर आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आती है देखिए पेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात, अभी फर्स्ट ईयर की ही बात कर रहा हूँ मैं। देखिए पेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आपको जो कॉपी मिलती है उसमें टोटल पेज होते हैं 30। आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें टोटल पेज 30 होते हैं। तो भाई 30 पेज अगर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, वो तो इसीलिए दिए हैं कि 70 मार्क्स के पेपर में आप उस 30 पेज को भरें, उसे फिल करें, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम पेज 30 हो सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम पूरी की पूरी कॉपी भर के आए, क्लियर है नहीं। उसमें एक दो पेज छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ज़्यादा पेज उसमें खाली ना रहे, ठीक है। तो देखिए पेज रिटर्न फॉर 7 मार्क्स, दो तरह के क्वेश्चन होंगे, ये तो 7 मार्क्स का या 2 मार्क्स के, ठीक है नहीं। आपको बताया था वो सेक्शन बी और सी है, उसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और जो आपका सेक्शन है वो है ए है, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 पेज भरने हैं। हर क्वेश्चन के आंसर में, जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसमें कम से कम आपको 3 पेज भरने हैं। देखिए अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल तो उतनी ही लेंथ में आएगा जितने में वो हो सकता है, चाहे वो 1 पेज में आए या 4 में आए, ठीक है नहीं। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते न्यूमेरिकल में। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग 3 पेज भरने हैं। ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो, ठीक है नहीं। क्योंकि मार्क्स के साथ साथ आंसर की लेंथ भी जरूरी है। तो आप जब अगर पढ़ रहे हैं, अभी अगर आप पढ़ाई आपकी चल रही है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है तो आप उसके अंदर 3 पेज कैसे भरेंगे, इसकी भी प्लानिंग साथ के साथ आप करके चलें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, फॉर रिटर्न फॉर 2 मार्क्स, इसमें आप मैक्सिमम आपको हाफ पेज यानी 1/2 पेज यानी 4 से 5 लाइन मैक्सिमम आपको इसमें लिखनी है, क्लियर है। यानी एक पेपर पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक पेज पर 2-2 मार्क्स का 2 या 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक पेपर पर 2 या 3 क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये पेज डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट और पेज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक अहम होंगे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में, ठीक है। अब मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पेज पर लिखा और छुट्टी। अब आप देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ तो लिखोगे, कुछ तो थ्योरी लिखेंगे। एक पेज पर अगर आप लिखेंगे तो वो 7 में से 2 या 3 नंबर ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा आपको, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के फॉर्मेट की बात करूँ तो उसमें सिर्फ इतना चेंज रहता है कि वो 70 मार्क्स की जगह 100 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स की जगह 100 मार्क्स का होगा, ठीक है नहीं। टाइम उतना ही रहेगा 3 घंटे का, और सेक्शन ए बी सी ही रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका, देखिए जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 के 10 आपको अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट ईयर में 10 में से 7 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर 10 के 10 अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है नहीं। हर क्वेश्चन कितने का रहेगा आपका, 2-2 मार्क्स का रहेगा। यानी सेक्शन ए जो है आपका वो कितने मार्क्स का आएगा, वो आएगा आपका 20 मार्क्स का आएगा, और 20 में से 20 का अटैम्प्ट करना है। यानी किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते इसमें। अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका जो पैटर्न है वो ये वाला पैटर्न है, 100 मार्क्स वाला पैटर्न है, उस केस में आपको सेक्शन ए में 20 के 20 नंबर का अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। बात करूँ मैं, देखिए पैटर्न अगर आपको दिखाऊँ, इसी तरह से पैटर्न आता है। देखिए जो फर्स्ट ईयर के पेपर आते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। ये प्रिंटेड पेज आ गए, ये पेपर आईडी, ये सब्जेक्ट कोड आ गया आपका। ये आपका देखिए 3 घंटे का पेपर है, और टोटल मार्क्स है आपके 100।
सेक्शन ए की बात मैं कर रहा हूँ। सेक्शन ए में देखिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी सभी क्वेश्चन लिखने हैं, सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। और आपको जो है 2 × 10 यानी 2 नंबर के 10 क्वेश्चन है, यानी टोटल मार्क्स 20 और अटेम्प्ट भी 20 का करना है। इस तरह से आएगा। देखिए डिफाइन यूनिट सेल, डिफाइन मेलिबिलिटी, इस तरह से यहाँ पर ABCD करके क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में क्या होगा। सेक्शन बी में ऐसा ही रहेगा जैसे फर्स्ट ईयर में था, बिल्कुल सेम रहेगा सेक्शन बी, तो बस मार्क्स चेंज हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 5, टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो होंगे 3, और मार्क्स ऑफ इस क्वेश्चन होगा 10। वहाँ 7 था, यहाँ 10 आ गया, यानी टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन बी कितना हो गया 50, और अटेम्प्ट कितना है 30 का। यानी 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल कितने हो गए 50, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी 30 नंबर का अटेम्प्ट करना है। तो ये सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी देखिए आपको इस तरह से रहेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में क्या है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 10 × 3, 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 5 में से जो आपको 3 अच्छे आते हैं वो आप करें, ठीक है नहीं, और जो 2 आपसे कम आते हैं या नहीं आते हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन सी में क्या होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे, उसके 2-2 पार्ट्स होंगे जैसे फर्स्ट ईयर वाले में था, ठीक है नहीं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड जो करने हैं वो कितने करने हैं, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी जो 2-2 पार्ट दिए गए हैं उन 2-2 पार्ट में से एक एक पार्ट करना है, एक एक पार्ट छोड़ देना है। क्लियर है नहीं, यानी मार्क्स ऑफ इच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स होंगे, तो टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन सी कितने होंगे 100, यानी सेक्शन सी में 100 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से करने कितने हैं, 5 करने हैं। तो टोटल अटेम्प्टेड मार्क्स ऑफ सेक्शन सी कितना हो गया, 50 हो गया। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50 हो गए। यानी सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 में क्या होगा, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होंगे, उन 2 में से एक अटेम्प्ट करना है और एक छोड़ना है। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से जो है 5 कर दिए, 5 छोड़ दिए, उसे पता चला एक क्वेश्चन के तो दोनों पार्ट कर दिए और एक के दोनों छोड़ दिए, फिर वहाँ नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है नहीं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों में से एक छोड़ना है, एक करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है नहीं। अब देखिए बात अगर मैं करूँ टोटल जो आपका इसकी रहेगी बात सेक्शन सी की। सेक्शन सी कैसा आएगा आपका, देखिए इस तरह से रहेगा आपका सेक्शन सी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट। देखिए 2 पार्ट दिए गए, इन दोनों में से एक करना है, एक छोड़ना है। आपको कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, वो आपका डिसीजन है। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा 10 × 1, यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आया सेक्शन सी का, अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट। यहाँ भी 2 पोर्शन दिए गए हैं, एक छोड़ना है, एक करना है, वो आपको देखना है कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है। ठीक है नहीं, और यह भी कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। तो ये था आपका, देखिए किसका पैटर्न, ये पैटर्न था जी आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का। इसमें भी टाइम मैनेजमेंट में देखिए क्या ध्यान रखना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है नहीं, और 100 मार्क्स का है। तो आप क्या करेंगे, इन फर्स्ट हावर आपको कम से कम 30 से 35 मार्क्स का करना है, सेकंड हावर में भी 30 से 35 का, और थर्ड हावर में भी 30 से 35 मार्क्स का आपको करना ही करना है। यानी हर घंटे में आपको 30 से 35 के बीच में लगभग आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मार्क्स का है, तो एक घंटे में आपको 33.33 एवरेज आएगा, तो लगभग 30 से 35 मार्क्स के बीच में आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप हर घंटे 30 से 35 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पूरा पेपर 3 घंटे में आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। बात आती है पेज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए पेज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें ऐसे ही रहेगा, टोटल पेज 30 ही रहेंगे, कॉपी आपकी उतनी ही रहेगी भाई, जितनी 70 मार्क्स वाले में जितने पेज आ रहे हैं उतने ही 100 वाले में भी आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कम हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, वरना और सब क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं। तो इसमें देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो 10 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें कितने पेज भरने हैं, 3 पेज फिल करने हैं, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें हाफ पेज या 4 लाइन के लगभग आप उसमें लिखेंगे। क्लियर है नहीं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर देगा। आप इसमें अगर पूरी कॉपी भी भर देंगे तब भी नंबर 2 ही देगा आपको। तो 2 नंबर जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। ठीक है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज भरने हैं, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 लाइनें लिखनी है। ठीक है भाई।
अब देखिए, अब जैसे आपको जो फर्स्ट ईयर वाला जो पेपर है, फर्स्ट ईयर में जो सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन है, और जो अगर सेकेंड ईयर ओनवर्ड्स की अगर बात करूँ, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर की अगर तरफ बात करूँ, तो उसमें भी आपके 3 ही पोर्शन है। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए है ये 20 मार्क्स का आता है, जिसमें से 14 मार्क्स का करना है। सेक्शन बी आपका 50, सेक्शन बी आता है आपका 35 मार्क्स का, ठीक है नहीं, और सेक्शन सी आपका आता है 70 मार्क्स का। यानी कुल मिला के अगर मैं तीनों पोर्शन को जोड़ लूँ तो ये आ जाएगा, देखिए 20 और 35 कितना हो गया, 55, 55 और 70, ये आ गया 125। यानी आपका फर्स्ट ईयर का जो पेपर होगा वो 125 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अटैम्प्ट कितने हैं, 70 के अटैम्प्ट करने हैं आपको। 125 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे और उन 125 में से आपको 70 नंबर का अटैम्प्ट करना है, और उस 70 में से भी कितने लाने हैं, 21 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए 21 लाने हैं, लेकिन आपको 70 में से कम हर सब्जेक्ट में 60-60 का टारगेट बनाए, तभी अच्छा रहेगा। क्लियर नहीं, यानी 125 में से 70 का अटैम्प्ट करना है और 21 नंबर लाने हैं। यानी 125 नंबर के क्वेश्चन में से आपको 21 नंबर गेन करने हैं। अब बताओ, 125 में से अगर आप 21 नंबर नहीं ला पा रहे तो बेकार है, फिर तो आपका बीटेक करना। समझ में आ गई नहीं बात। इसी तरह देखिए सेकंड ऑनवर्ड्स अगर बात करूँ, ये 20 मार्क्स का सेक्शन है, 50 मार्क्स का सेक्शन बी और 100 मार्क्स का सेक्शन सी। यानी ये 170, 170 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 170 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें से आपको 100 के अटैम्प्ट करने हैं, और उस 100 में से आपको कितने पास होने के लिए कितने लाने हैं, 30 लाने हैं। यानी 170 नंबर के क्वेश्चन में से 30 नंबर लेके आने हैं, ठीक है नहीं। अब अगर 30 नंबर भी नहीं ला रहे तो बेकार है भाई। 170 में से अगर 30 भी नहीं आ रहे तो बीटेक करनी बेकार है आपकी, ठीक है नहीं। तो इस 170 नंबर में से मुझे 100 का अटैम्प्ट करना है, तो आपको टारगेट रखना है लगभग 75 का, कि 75 तो हमारे मिनिमम आए, ठीक है नहीं। बड़ा टारगेट रखेंगे तभी आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। अगर आप पहले ही टारगेट छोटा बना लेंगे कि भाई 30 नंबर में पास होना है, 40 ले आऊँगा, 35 ले आऊँगा, तो फिर तो भैया लुटिया डूब नहीं तय है। क्लियर है नहीं। तो बड़ा टारगेट बनाएं, तभी फ्यूचर में आप कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो थी पेपर पैटर्न की बात कि फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न कैसा होगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का पेपर पैटर्न कैसा होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी, किस किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस किस तरह से पेज का मैनेजमेंट करना है, वो समझा दिया। अब कुछ पॉइंट अदर पॉइंट्स हैं जो सभी ईयर्स में लागू होते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, ये आपका सभी में लागू होगा। तो आप किसी भी ब्रांच के या किसी भी जो है कोर्स के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो अदर पॉइंट्स हैं आपके, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, देखिए, यूज बोल्ड ब्लैक पेन और पेंसिल मार्कर फॉर हेडिंग एंड राइटिंग क्वेश्चन नंबर। देखिए, कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि आपका जो आप आंसर लिखते हैं ब्लू पेन से लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, ब्लू पेन से लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और वहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है नहीं। अब ये भी ब्लू पेन से है, ये भी ब्लू पेन से है, तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर जो है वो मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि ऊपर वाला क्वेश्चन कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ है, ठीक है नहीं। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर जो डालेंगे वो किससे डालेंगे, वो बोल्ड ब्लैक पेन से डालेंगे, ठीक है नहीं, या पेंसिल मार्कर, जैसे डॉट भी कहते हैं, पेंसिल मार्कर आता है, पेंसिल मार्कर से डालेंगे। ये आपका अलग ही नज़र आएगा कॉपी पर। जब आप बोल्ड ब्लैक पेन से या पेंसिल मार्कर से क्वेश्चन नंबर लिखेंगे या हेडिंग लिखेंगे, तो ये आपका अलग ही नज़र आएगा, और जो एग्जामिनर है उसका फोकस इसी पर जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है, या इसकी हेडिंग ये है। ऐसा नहीं कि भी आपने हेडिंग लिख दी ब्लू पेन से और ब्लू पेन से या पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हेडिंग है और क्या पैराग्राफ है, ठीक है नहीं। तो आपको जितनी भी आप हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, वो सब आप पेंसिल मार्कर से या बोल्ड ब्लैक पेन से लिखेंगे। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं। यूज स्पेस लाइन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, डोंट ड्रा स्पेस लाइन ऑन राइट साइड। आपने देखा होगा पेपर पर बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेपर है, जैसे ये पेज है आपका, इस पेज पर आप क्या करते हैं, इस पेज पर आप क्या करते हैं, इस तरफ एक सेक्शन छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, ठीक है नहीं। तो केवल आपको 1 इंच का इधर ही सेक्शन छोड़ना है, इस साइड में सेक्शन नहीं छोड़ना,
ठीक है नहीं। कुछ स्टूडेंट इधर भी सेक्शन छोड़ देते हैं। अब बीच बीच में पेपर ही कितना बचेगा भाई, 1 इंच का आपने इधर से खा लिया पेपर, 1 इंच का इधर से खा लिया, तो पेपर ही कितना बचा आपका। तो अगर आप इस साइड में पोर्शन काटते हैं तो इसका गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप जो पोर्शन छोड़ रहे हैं, स्पेस लाइन जो आप लिख छोड़ रहे हैं, वो आपको केवल लेफ्ट साइड में छोड़नी है, राइट साइड में नहीं छोड़नी। क्लियर है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड है आपका, देखिए, ड्रा ए लाइन आफ्टर कंप्लीशन द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन देन स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। देखिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा, सबसे पहले तो मैं आपको देखो बता दूं लिखने का तरीका। जैसे आपका ये पेपर है, आप यहाँ पर देखिए ये पेपर है आपका, ये पेज है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बीच में लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, या क्वेश्चन नंबर 1 के बी का आंसर, क्योंकि इसमें भी पार्ट होंगे, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी और उसका आंसर। फिर आपने यहाँ पर आंसर लिखा। आंसर लिखने के बाद जब इसका आंसर खत्म हो जाएगा तो आप इस तरह से लाइन बना देंगे, इस तरह से, ठीक है नहीं, इस तरह से पेपर के नीचे लाइन बनाएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी था उसका आंसर खत्म हो गया, ठीक है नहीं। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सी का आंसर, जो भी अगला क्वेश्चन होगा आपका। तो यानी पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के आंसर के बीच में आप क्या करेंगे, एक कंप्लीशन लाइन जरूर लिखेंगे, इस तरह से एक लाइन बना देंगे, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो वो यहीं पर आपको मार्क्स दे देगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन तो वो चेक करने ही भूल जाता है, ठीक है नहीं। यानी 2 क्वेश्चन का आंसर वो एक में ही चेक कर देता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, भाई आपने अटैम्प्ट करा ज़्यादा का नंबर का आपको कम मिले, तो उससे बचने के लिए आप इसका ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बीच में डालें, साइड में ना डालें, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में फोकस अच्छा बनता है, बीच में फोकस क्या बनता है, अच्छा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आप डालेंगे, आप जो क्वेश्चन नंबर जो भी डालेंगे वो आप पेज के बिल्कुल बीचों बीच डालेंगे, ठीक है नहीं, लाइन के बीच में डालेंगे। और फिर आंसर लिखने के बाद जब आंसर आपका पूरा हो जाएगा तब आप इस तरह से कंप्लीशन लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोइंग ऑल द फंक्शन ऑफ ए कैलकुलेटर that you might need while taking an exam can help you save a lot of time during exam। अब देखिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपका सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउ रहता है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में लेके जा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उस कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो उसने यही कहा है कि आपके पास कैलकुलेटर के सभी फंक्शन आते हों। अगर आपसे कैलकुलेटर के सभी फंक्शन नहीं आते तो आप कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलेशन सही से नहीं होगी तो क्या होगा, फिर आपका आंसर गलत आने के चांस बने रहेंगे। यानी आपको पता है कि मेरा आंसर सही होगा, लेकिन कैलकुलेटर के फंक्शन ना जानने की वजह से आपका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है, टीचर भी आपको क्लास में कहते होंगे कि भी कैलकुलेटर लेके आया करो क्लास में, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट लेके नहीं आते। मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो वो पेपर में दिक्कत आएगी फिर उन्हें। अगर वो क्लास टाइम में ही उस कैलकुलेटर का बार बार यूज करेंगे तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल चलाते हैं तो सारे फंक्शन सीख जाते हैं, क्योंकि हम चलाते हैं उसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही कैलकुलेटर भी अगर आप यूज करेंगे पढ़ते समय तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं। तो आपको जो है ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कैलकुलेटर के जितने भी फंक्शन हैं उन सब के बारे में आपको पता हो, किस फंक्शन का कैसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, हैव ए वॉच टाइम विद यू, हैव ए वॉच विद यू सो डैट यू कैन यूज इट टू नो द टाइम। देखिए मैंने अभी आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि भी 1 घंटे में कितने मार्क्स का कम से कम अटैम्प्ट करना है। क्योंकि देखिए जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो हम लगभग ये मान के चलते हैं कि 18 मिनट में लगभग हमें करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमें 18 मिनट में करना है। अब आपके हाथ में अगर घड़ी बंधी हुई होगी तो आपको पता रहेगा कि आप एक क्वेश्चन को कितना समय दे पा रहे हैं, ठीक है नहीं, ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। और अगर आप घड़ी रखेंगे अपने साथ तो आपको पता रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए, पेपर को टाइम से सोल्व करने के लिए आपके हाथ में घड़ी का बंधा होना जरूरी है। घड़ी भी देखिए बेटा, ये भी ध्यान रखना है कि घड़ी आपको एनालॉग घड़ी लेके जानी है, डिजिटल वॉच लेके नहीं जानी है। क्योंकि डिजिटल जो वॉच होती है
वो एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, एग्ज़ाम हॉल में देखिए ज़रूरी नहीं कि घड़ी लगी हुई हो, तो एग्ज़ाम हॉल पर डिपेंड ना रहें, आप अपनी एनालॉग वॉच साथ लेके जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है हैव लोड्स ऑफ स्टेशनरी। देखिए कुछ आपके एग्ज़ाम में आपको डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, आपको ग्राफ भी बनाने पड़ सकते हैं, या आपको जो है कोई सर्किल वगैरह या कोई एंगल वगैरह भी बनाना पड़ सकता है। तो पेपर पे आपको पता होगा कि आपके पेपर में कौन कौन सी स्टेशनरी की आवश्यकता है। ठीक है ना, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो उसमें आपका कैम प्रोफाइल बनानी आती है, तो उसमें प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है नहीं, डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सब स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए। आप जब एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इस एग्ज़ाम में आपको किस किस स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं वही एग्ज़ाम में कि भाई पेंसिल दे दे, प्रकार दे दे। ठीक है नहीं, उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, दूसरे का भी टाइम वेस्ट होगा। तो अपनी स्टेशनरी आप अपने साथ लेके जाएं। ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गेट पैनिक आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन पेपर, ट्राई टू फिगर आउट द क्वेश्चन विच यू कैन आंसर एंड गो फॉर इट। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ के कुछ और गए, पेपर में कुछ और मिल गया, तो हम पैनिक हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि अरे पेपर तो बड़ा हार्ड है, अब भाई कैसे होगा, अब कैसे सोल्व करेंगे हम इसे। तो उस समय बच्चे क्या हो जाते हैं, पैनिक होने की वजह से जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ भी लग रहा है तो पहले उसे पढ़ें, पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, और पढ़ने के बाद ये देखें कि इनमें से वो कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं अच्छे से दे सकता हूँ। ठीक है नहीं, और फिर उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता हो, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है नहीं। अब जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो सेक्शन ए में कोशिश ये करेंगे कि सेक्शन ए आप एक साथ ही करें। ठीक है नहीं, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आता कुछ सेक्शन ए का, जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, तो उसकी जगह छोड़ देंगे 4-5 लाइन की। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सेक्शन ए आप जो है एक साथ ही करें। ऐसा ना करें कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कहीं कर दिया, एक क्वेश्चन कहीं कर दिया आपने। इस तरह से नहीं करना है सेक्शन ए में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फॉर थ्योरी, राइट वाट एवर यू नो, and for the numerical write down the given data and formulas. This will not make you lose any marks but might help you to gain some. अब देखिए क्या होता है, जैसे आपका पेपर थोड़ा टफ आ गया और आप उसमें से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या लिखूं। तो देखिए आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है या 100 मार्क्स का है, तो आपको पूरे मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं आता, तो उसमें आप जो भी कुछ जानते हैं, भाई मान लिया आपके जैसे मान लिया आईसी इंजन पूछ लिया, आईसी इंजन में आपसे कुछ भी पूछ लिया, तो अगर वो आपसे टॉपिक नहीं आता तो आईसी इंजन में जो भी आपके याद हो वो आप लिखाएं, जो भी आपके याद हो। ठीक है नहीं, ऐसे ही जैसे आपका न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं वो लिख दो, और उसमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है। जैसे मान लिया वेलोसिटी दे दी, एक्सीलरेशन दे दिया, तो वो सब नीचे जो क्वेश्चन में दे रखा वो सब नीचे लिख दो। तो कम से कम इतना तो आप उसमें कराएं, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नंबर मिलने की संभावना बनी रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जैसे आपके 28 मार्क्स बैठ गए और 30 पे पास है, तो फिर एग्जामिनर भी सोचता है भी 28 तो उसके हो ही गए, अगर मैं इसे 2 नंबर कहीं और दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा। माइंड में ऐसे आ जाती है एग्जामिनर के भी कि इसकी बैक लगने से बच जाएगी। तो वो क्या करता है, फिर वो वाला क्वेश्चन देखता है जिसमें वो 0 मार्क्स दे देता है। यानी जिसमें आवाज जैसा आपको थ्योरी है गलत लिख दी, या न्यूमेरिकल है आपने वहाँ डाटा और फॉर्मूला ही लिख दिया, तब वो क्या करता है कहीं ना कहीं आपको 1-2 नंबर दे के वो आपको पास कर देगा। तो उस समय वो आपको जो पोर्शन है जो आपने किया है उस समय वो बहुत काम आता है। ठीक है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो रीड द नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर आफ्टर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, गिव इट ए क्विक लुक, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टार्ट। देखिए आपको जब एग्जाम हॉल में पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उसे देख लें, आप उसे पढ़ लें अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप उसे आधे घंटे तक पढ़ ही रहें, इतना टाइम नहीं देना। बस मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट में पूरा पेपर पढ़ देना है,
और 2 से 3 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने के बाद आपको शुरू कर देना है कि आपको पेपर कहाँ से शुरू करना है, कौन सा पोर्शन आप सबसे ज़्यादा अच्छे से याद है, कौन सा पोर्शन आपको सबसे अच्छे से आता है, उसी पोर्शन से आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आपका, मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन। द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है नहीं, तो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने का कोशिश करनी है। देखिए, इफ़ यू अटेम्प्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेल, यू कैन अर्न क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ योर एग्जामिनर एंड ही सी माइट टेक यू फॉर ग्रांटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन आप सबसे अच्छे से जानते हो, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको अच्छे से करनी है। क्योंकि जो एग्जामिनर है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बन गया, तो फिर उसे ये लगेगा भी ये बच्चा तो अच्छा है, इसने तो बड़ा अच्छा लिखा है और आगे भी इसने अच्छा ही लिखा होगा, तो उसके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और आपको जो मार्क्स है आगे वो आप अच्छे गेन कर सकते हैं। भले ही आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिखा होगा तब भी वो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है नहीं, तो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है, आपको कोशिश करनी है। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इंप्रेशन बनाना है, आगे बनाना ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हैं उन सबको उतने ही अच्छे से आपको लिखना है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, हाईलाइटेड आंसर टू द न्यूमेरिकल। द फाइनल आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल मस्ट बी हाईलाइटेड। इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो हाईलाइट द फॉर्मूलाज यू आर यूजिंग, दिस इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ योर आंसर। आप अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो फाइनल आंसर आया है आप उसे बॉक्स में इस तरह से बंद कर देंगे या उसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है नहीं, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसकी जो आइज है उसका ध्यान वहीं जाए जो आपका आंसर है, वो फिर ऊपर से वो आपका आंसर ही देखेगा, वो ऊपर से आपका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसे ज़्यादा फॉलो नहीं करेगा। अगर आंसर गलत होगा आपका तब वो जाके प्रोसीजर देखेगा कि आपका प्रोसीजर कितना सही है। ठीक है नहीं, तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो आपके फॉर्मूला जो आपने यूज किए हैं या जो आपका फाइनल आंसर आया है आप उन्हें हाईलाइट करें या इस तरह से डब्बे के अंदर बंद कर दें। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स। SI यूनिट आर इम्पोर्टेंट, दे कैन कॉस्ट यू 1 मार्क्स इवन इफ़ यू हैव गोट द राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर दिया, न्यूमेरिकल में जैसे वेलोसिटी पूछ ली कि वेलोसिटी बताओ, हमारी वेलोसिटी आ गई 5, हमने 5 लिख के आंसर लिख दिया। अब आपने यूनिट लिखनी है, आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो 1-2 नंबर इसी बात पे काट लेगा कि आपने यूनिट नहीं लिखी। भले ही आपने पूरा न्यूमेरिकल सही किया है, लेकिन यूनिट ना लिखने की वजह से क्या होगा, आपका 1-2 नंबर माइनस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पोर्शन में जो SI यूनिट होते हैं या जिस यूनिट में पूछा है, जरूरी नहीं SI यूनिट ही हो, ठीक है नहीं, जिस यूनिट में भी आपका आंसर पूछा है उसी यूनिट में आप यूनिट लिखना ना भूलें। ठीक है नहीं, क्योंकि यूनिट लिखने से आपको फ़ायदा ही होगा, ना लिखने से नुकसान जरूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आपका, जो ध्यान रखना है आपको, मेंशन द गिवन डाटा एंड फॉर्मूला while answering a numerical question. Always mention the given data and the formula you are going to use in your answer. This will get you 30% of mark even with a wrong answer. अगर आप कोई न्यूमेरिकल को कर रहे हैं तो उसमें जो डाटा दिया गया है आपका, भाई जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया होगा वो भी जरूर मेंशन करें, और जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो भी जरूर लिखें। क्योंकि कभी कभी अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो वो गिवन डाटा और फॉर्मूला के लिखने से भी आपको लगभग 30% मार्क दे देता है। मान लिया पूरा क्वेश्चन गलत है लेकिन फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है, आपका जो डाटा गिवन है वो आपने लिखा है, तो तब भी वो 10 में से 3-4 नंबर आपको दे देगा। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। यूज बुलेट पॉइंट्स, ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स टू शो योर आंसर, दिस मेक्स योर आंसर क्लियर टू द एग्जामिनर। डोंट यूज दिस टिप इफ़ यू आर राइटिंग ए फेक आंसर। देखिए बुलेट पॉइंट्स कैसे होते हैं, देखिए इस तरह के, जैसे मैंने ऐसे बना दिया या मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है नहीं, या ऐसे बिंदी बना दी, इस तरह से कोई भी हम पॉइंट लिख रहे हैं तो पॉइंट लिखने से पहले इस तरह का सिंबल बना दें जिससे कि आपके एग्जामिनर का फोकस वहीं जाए। ठीक है नहीं, लेकिन ये आपको तभी करना है जब आप सही आंसर जानते हो। अगर आप गलत आंसर लिख रहे हैं, फेक आंसर लिख रहे हैं, तो उस समय बुलेट पॉइंट्स का यूज नहीं करना है, ना ही हेडिंग का यूज करना है। अगर फेक आंसर लिख रहे हैं तो फेक आंसर में तो आप बस पैराग्राफ लिखते चले जाएं। ठीक है नहीं, आपको ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर आप फेक आंसर लिख रहे हैं तो
तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाना, और कोशिश करें कि फेक आंसर अगर आप किसी का लिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप सबसे बाद में अटैम्प्ट करें। अगर आप फेक आंसर पहले ही अटैम्प्ट कर लेंगे तब दिक्कत आएगी, ठीक है नहीं। तो बुलेट्स पॉइंट्स का यूज़ करना है, जो क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हैं उसमें हेडिंग डालते हुए या आंसर देते हुए बुलेट्स पॉइंट्स का यूज जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, यू कैन अंडरलाइन द कीवर्ड्स विच यू वांट योर एग्जामिनर टू नोटिस। आप अगर चाहते हैं कि आपका एग्जामिनर जो है वो आपके कुछ पॉइंटों को नोटिस करें, जो आप कुछ अच्छे से आते हों, जो ज़रूरी हो उसमें आंसर में, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे आपने ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लैक पेन से या और किसी पेन से, बट रेड को ग्रीन को छोड़ के आप और अदर कलर के पेन भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्पार्कल पेन आते हैं, स्पार्कल पेन से आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पार्कल पेन जो करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये जो बुलेट्स पॉइंट वगैरह है ये भी आप स्पार्कल पेन से डाल सकते हैं, हेडिंग भी स्पार्कल पेन से लिख सकते हैं, वो उससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव बनेगी। आपको कोशिश करनी है कि आपको कॉपी अट्रैक्टिव बनानी है, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लिखनी है, इतने अच्छे से कॉपी पर लिखना है कि सामने वाला जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसे लगे यार इसने तो बड़ा अच्छा लिखा है। वो पढ़ने से पहले ये देखे कि इसने तो बड़ा अच्छा लिखा है, पढ़े बाद में पहला इंप्रेशन नहीं जाएगी इसने बहुत अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है। तो आप 2-3 तरह के स्पार्कल पेन अपने पास रखें, हेडिंग डालने के लिए, बुलेट्स पॉइंट्स बनाने के लिए, या जो है सर्किल बनाने के लिए, जैसे मान लिया आंसर है हमारा, फॉर्मूला है उसे बॉक्स के अंदर बंद करना है उसके लिए, या अंडरलाइन के लिए आप स्पार्कल पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट आते हैं आपके नेक्स्ट, वो है इफ़ यू हैव ए गुड हैंड राइटिंग द चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स आर मोर। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको ज़्यादा नंबर प्राप्त करने में आपके चांस बढ़ जाएंगे, आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो हैंड राइटिंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है अच्छे मार्क्स गेन करने में। देखिए, इफ़ द पेपर इज ईजी एंड यू हैव लोट्स ऑफ टाइम ट्राई टू मेक गुड हैंड राइटिंग। अगर आपका पेपर इजी है, आपसे सब क्वेश्चन आते हैं, आपके पास टाइम भी बहुत है, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, ठीक है नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तो हाथ तेज चलता है थोड़ा, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास जो है अच्छे से पेपर आता है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी आप रखें, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर मस्ट बी इन ट्रेडिशनल वे, यूज हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स एटसेट्रा टू मेक योर आंसर प्लीजेंट टू द आइज एंड पेन ऑफ द एग्जामिनर। देखिए, जो हम आंसर लिख रहे हैं हमें आंसर अपने हिसाब से तो नहीं लिखना कि जो हमें अच्छा लगे, हमें आंसर इस तरह से लिखना है कि जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा, उसे अच्छा लगना चाहिए, उस हिसाब से हमें आंसर लिखना है। अगर आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, भाई आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है नहीं, मार्क्स तो एग्जामिनर को देना है, तो एग्जामिनर को अच्छा लगे उस हिसाब से आप उसे प्रेजेंट करें, हेडिंग डालें, सब हेडिंग डालें, बुलेट्स पॉइंट लिखें, अंडरलाइन करें, आंसर को सर्किल करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप अच्छे से प्रेजेंट करें, जिससे कि जो आपका एग्जामिनर है उसका जो पेन है वो नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम के समय आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है। अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको आपसे जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे, ठीक है नहीं। तो 3 घंटे आपको फुल्ली मोटिवेटेड रहना है, आपको ये रहना है कि भाई मुझे तो सब आता है, मैं तो पूरा पेपर कर दूंगा, ठीक है ना, मैं तो अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं इसमें सारा का सारा अटैम्प्ट करूंगा। इस तरह से आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। यूज डिफरेंट कलर पेन टू हाईलाइट कीवर्ड एंड हेडिंग। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि डिफरेंट कलर के पेन, एक ग्रीन और रेड पेन को छोड़ के आप डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, कीवर्ड्स लिखने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ट्राई टू राइट विदाउट मिस्टेक। कोशिश करनी है कि हमें मिस्टेक नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, जैसे पैराग्राफ लिखा, कोई कोई आपकी स्पेलिंग गलत हो गई या कुछ गलत हो गया, उसे ऐसे काट देते हैं। सबसे पहले तो कुछ तो ऐसे काटते हैं कि बिल्कुल पेज फटने को तैयार हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, कुछ गलती हो भी गई तो आप उसमें बस 2 बार ऐसे लाइन खींचेंगे छुट्टी, ठीक है नहीं, उसके ऊपर 2 बार लाइन खींच देंगे, वो कट जाएगा। आप ज़्यादा इस तरह से करेंगे तो ये भद्दा नजर आता है, ठीक है नहीं। कोशिश तो ये करने की मिस्टेक ना हो, कम से कम हो, अगर होती भी है तो आप इस तरह से ही कट करेंगे, इस तरह से कट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बैड इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका नीटली ड्रा द डायग्राम इफ रिक्वायर्ड।
अगर डायग्राम आपको बनाना है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम साफ सुथरा बनाना है, ऐसा नहीं कि भी ऐसे ही बना दिया। स्केल वगैरह का यूज करके बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींच के, सर्किल वगैरह का जो भी आज जिसका भी यूज करना हो प्रकार वगैरह का, उन सब का यूज करके आप अच्छे से डायग्राम बनाना है। क्योंकि डायग्राम अगर आप अच्छा बना देंगे तो फिर एग्जामिनर थ्योरी नहीं पढ़ेगा आपकी, वो देखेगा भी इसने तो बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है, यानी इसने थ्योरी भी सही लिखी होगी, तो आपको वहाँ भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइल राइटिंग शॉर्ट आंसर डू नॉट एक्सीड 4 लाइन। अगर आप 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर कर रहे हैं तो आपको 4 लाइन से ऊपर नहीं लिखना है, क्योंकि आपको नंबर 2 ही मिलेंगे, चाहे आप 4 लाइन भर दो, 4 पेज भर दो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है नहीं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, 4 लाइन में छुट्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द क्वेश्चन मेंबर केयरफुल्ली एंड मेक श्योर दे आर राइट बिकॉज इट विल मेक यू लॉस मार्क्स इफ यू डू इट रॉन्ग। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर लिखना है वो बिल्कुल सही लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो लिखना है आपको वो बिल्कुल सही लिखना है, ध्यान से। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया और आंसर आपका बिल्कुल सही है लेकिन क्वेश्चन नंबर आपने गलत डाल दिया। जैसे आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, लेकिन वो था क्वेश्चन नंबर 1 का सी, तो सी तो आपने लिखा ही नहीं। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है? तो इस केस में आपके आंसर सही होने के बाद भी वो रोंग में काउंट होगा और वो 0 लिख देगा, ठीक है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर आपको बिल्कुल सही लिखना है, और सही लिखना है और विजिबल लिखना है, बड़ा बड़ा सा लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को विजिबल रहे। नेक्स्ट है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्टिंग आंसर। देखिए, किसी भी उस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको श्योर होना चाहिए कि आपको से स्टार्ट कैसे करना है। आपको जैसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज भरने हैं, तो पूरी रूपरेखा आपके माइंड में बन जानी चाहिए कि आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, कितने कितने पोर्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपसे पूछ लिया इंट्रोडक्शन बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, एप्लीकेशन बताओ, आपने 3 पेज में इंट्रोडक्शन ही लिख दिया। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन के लिए जगह ही नहीं बची। वह जब उसने 4 चीज़ें पूछी हैं तो चारों के अलग अलग नंबर होंगे, ठीक है नहीं। तो आपको इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितने पोर्शन में आपको कितना पोर्शन या किस पॉइंट को कवर करना है, ठीक है। देखिए, वही है, प्लान योर आंसर बिफोर यू स्टार्टिंग राइटिंग। यही प्लान वही है कि आपको प्लान बना लेना है आंसर लिखने से पहले कि कितने पोर्शन में आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, कैसे कैसे आपको लिखना है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर सबमिटिंग योर एग्जाम कॉपी टेक द टाइम टू रिव्यू योर आंसर। एग्जाम की कॉपी जमा करने से पहले, जब 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट पहले आपका पेपर पूरा हो जाए, जिससे कि उस 5 से 10 मिनट में आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है या कुछ हेडिंग वाले जो पोर्शन है, आप उन्हें एक बार रिव्यू कर सकें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी। अगर गलती भी होगी तो उस 5 से 10 मिनट में आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक ब्रेक इफ नीडेड टू क्लियर योर माइंड एंड मेंटेन कंसंट्रेशन। अगर बीच में आप थोड़ा थकान महसूस करते हैं या लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगते हैं या आपको थोड़ा सा आपका जो मोटिवेशन है वो लो हो जाता है, तो आप क्या करें, 2-4 मिनट का ब्रेक लें, कॉपी को बंद कर दें, पेपर रख दें और 2-4 मिनट का ब्रेक लें, कंसंट्रेशन करने की कोशिश करें, ठीक है नहीं। आरामदायक स्थिति में जाने की कोशिश करें। फिर आप जब कोई 2-4 मिनट बाद आपको अच्छा फील होने लगे, फिर से आप लिखना स्टार्ट कर दें। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इससे अलग भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो मेरी समझ में आया, मैंने लिखा, मुझे जो समझ में आया, ठीक है नहीं। कोशिश की, मैंने रिव्यू किया थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इससे अलग भी आप कुछ बेटर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, पेपर आपके अच्छे हों, सभी सब्जेक्टों में आप पास हों। देखिए, स्टडी और स्मार्ट स्टडी दोनों में फ़र्क होता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको पढ़ना भी, मतलब ये नहीं कि आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन स्मार्टली नहीं कर रहे हैं। स्मार्टली स्टडी करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। खाली स्टडी करेंगे उसमें आपको नंबर जरूर मिलेंगे लेकिन अच्छे नंबर आप गेन नहीं कर सकते। तो स्मार्ट स्टडी करने हैं बच्चों, तो आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके सभी सब्जेक्टों के एग्ज़ाम अच्छे हों। ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड डू योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट दिखाना है, सबसे अच्छा, जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो अपने चैनल की ओर से मैं आपको यही विशेष दूंगा कि आप सभी अच्छे मार्क्स लाएं, सभी सब्जेक्टों में पास हो, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को देखिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है क्योंकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जिससे कि वो अच्छे नंबर ला सके, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। शेयर करें सभी बच्चों से, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।